हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के पार्ट 5, जिसमें हम बेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ बेल, जिसमें हम रेगुलर बेल, इंटरिम बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। दोस्तों, ये हमारे सीआरपीसी का पार्ट 5 चल रहा है। पार्ट 4 तक मैंने सीआरपीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो देखें, जिससे आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो, तभी आप ये वाली वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है बेल। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ लिबर्टी बोल के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। ओके, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें हर किसी को जीने का हक है। उसके तहत किसी भी पर्सन को बेल मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ उसमें अमेंडमेंट्स आ गए हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसमें बेल नहीं मिल सकता, जैसे कि रेप केसेस में। ओके, एंड और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सेक्शंस हैं, हम इतने डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। ओके, बस अभी हम इतना देखेंगे कि बेल होता क्या है। सो बेल हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 436 एंड 437 में पढ़ते हैं। बेल का मतलब हुआ रिलीज्ड ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ एंड इंट्रस्टिंग हिम टू कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्सन श्योरिटी। जब किसी पर्सन को, किसी अक्यूज्ड को, आरोपी को कस्टडी से फ्री कर दिया जाता है, यानी कि जेल से फ्री कर दिया जाता है, लेकिन इसके बदले में किसी प्राइवेट पर्सन पे इंट्रस्ट किया जाता है, यानी उस पर भरोसा जताया जाता है, उसे श्योरिटी माना जाता है कि आप अगर श्योरिटी लेते हो, गारंटी देते हो कि ये पर्सन यहीं पर रहेगा, ये कुछ गलत काम नहीं करेगा, तो हम इसे बेल दे सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। तो एक पर्सन श्योरिटी बनता है। ओके, वो गारंटी लेगा कि हाँ, हम इसकी गारंटी लेते हैं कि हाँ, हम इस पर्सन की गारंटी लेते हैं कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, तो इस बेसिस पे कोर्ट बेल देती है। फिर दूसरा पॉइंट है रिलीज ऑन वंस ओन इंडेमनिटी बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी। रिलीज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो अक्यूज रहता है उसका खुद का एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब होता है कि उसका खुद का एक एग्रीमेंट साइन होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा कि जिसमें वो साफ साफ मेंशन करेगा कि वो किस लिए छूट रहा है और उसे कुछ गलत काम नहीं करना। विथ और विदाउट श्योरिटी, या तो श्योरिटी उस इंडेमनिटी बॉन्ड में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन उस पर्सन का, जो पर्सन अक्यूज्ड है, उसका इंडेमनिटी बॉन्ड कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर के साथ ज़रूर बनेगा। बेल इज़ ग्रांटेड इन बोथ केसेस वेदर ऑफेंस इज़ बेलेबल और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस किस केसेस में बेल ग्रांट किया जाता है। तो बेल बोथ केसेस, यानी कि दोनों केसेस में ग्रांट किया जाता है, लेकिन इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। दोस्तों, सीआरपीसी में बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, बेल क्या होता है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड को तभी रिलीज़ किया जाता है जब वो ये कंडीशंस फुलफ़िल करता है। देखते हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहला, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था विदाउट वारंट। अरेस्टेड जो पर्सन है उसे बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसे बेल मिल सकती है। सेकंड, ही अपीयर्स बिफोर कोर्ट। वो जो पर्सन है वो कोर्ट के सामने अपीयर हुआ हो, मतलब जो भी उसका केस चल रहा हो उसको लेकर वो कोर्ट के सामने बार बार जा रहा हो, उसका जितना भी प्रोसीडिंग्स है वो सब कर रहा हो। ओके, वो सारे लॉ को फुलफ़िल कर रहा हो। मस्ट प्रिपेयर्ड एनी टाइम इन कस्टडी ऑफ पुलिस बिफोर कोर्ट प्रोसीडिंग, और वो ये भी वादा करता हो कि जब भी बेल मिलने के बाद, जब भी कोर्ट के प्रोसीडिंग में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएगा, या तो कोर्ट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हाजिर होगा। इन शर्तों पर बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलता है। ओके, पहला था अगर उसे अरेस्ट किया गया हो विदाउट वारंट। ये अरेस्ट विदाउट वारंट ये सब क्या होता है, मैं आज इस पर डेप्थ में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जो पार्ट 4 तक के वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं। सेकंड, वो अगर कोर्ट के सामने, जब भी कोर्ट बुलाए या पुलिस बुलाए, वो प्रॉमिस करता हो कि वो कोर्ट के प्रोसीडिंग के समय वहाँ पर हाजिर होगा, तो इन केसेस में उसे बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाती है।
नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसे कब छूट मिलती है। ओके, नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या क्या कंडीशंस चाहिए बेल मिलने के लिए। सो मे बी ग्रांटेड बेल। दोस्तों यहाँ पर पहले ही वर्ड लिखा गया है मे बी ग्रांटेड बेल, यानी बेल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाती है, तो वहाँ पर हमें मे जैसा वर्ड देखने को नहीं मिला, वहाँ पे श्योरिटी है कि बेल मिलेगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल शायद ही मिले या फिर नहीं मिले, दोनों चांसेस होते हैं। मे बी ग्रांटेड बेल बाई कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। कोर्ट या पुलिस ऑफिसर बेल दे सकती है मे बी, लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर बेल नहीं मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। पहला है डेथ और दूसरा है लाइफ इम्प्रिजमेंट। अगर किसी अक्यूज्ड को ये सज़ा मिली हो कि उसे डेथ तक, यानी कि डेथ तक जेल में रहना पड़ेगा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सज़ा अगर मिल गई हो, तो इन दोनों केसेस में उसे बेल नहीं मिल सकती। बाकी और सब केसेस में जो थोड़े से माइनर हो उसमें उसे बेल मिल सकता है अगर पुलिस और कोर्ट चाहे तो। लेकिन डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जगह पे छूट मिली हुई है। जैसा पहला है पर्सन बिलो एज 16। अगर 16 साल से कम का कोई पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस में पकड़ा गया हो तो उसे छूट मिल सकती है। सेकंड, कोई विमेन हो उसे। एंड थर्ड, सिक पर्सन। अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसे मेडिकल ग्राउंड के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। दोस्तों मैंने ये समराइज वे में नोट्स बनाया है। ओके, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बेल। बेल कितने टाइप के होते हैं। सो बेल 3 टाइप के होते हैं, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल। हम सब यहाँ पे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंटिसिपेटरी बेल, उसे समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर बेल क्या होता है। सो रिलीज ऑफ अक्यूज्ड फॉर पेइंग फीस फॉर व्हाट गिल्ट ही मेक, दैट्स कॉल्ड बेल मनी। ये होता है रेगुलर बेल, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा होता है, जिसमें फ़ी पे करके, पैसे पे करके बेल मिल जाती है। नेक्स्ट होता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल में डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर देती है कि टेम्पररी बेल या फिर शॉर्ट टर्म बेल देने के लिए। ये टेम्पररी बेल है, मतलब कभी भी बेल कैंसिल हो सकता है, और ये शॉर्ट टर्म बेल भी इसे कहते हैं। अनटिल रेगुलर एंड एंटिसिपेटरी बेल पेंडिंग बिफोर कोर्ट। अगर कोर्ट के पास जैसे कोई अप्लीकेशन दिया जाता है अक्यूज्ड के द्वारा, अक्यूज्ड कोर्ट में जाकर एक अप्लीकेशन देता है कि मुझे बेल चाहिए, या तो अक्यूज्ड या फिर उसके जो भी घर के लोग होते हैं वो लोग जाकर कोर्ट में अप्लीकेशन लेटर देते हैं। ओके, सो जब ये अप्लीकेशन जाता है तो वो कोर्ट में जाते ही अप्रूव नहीं हो जाता, वो पेंडिंग रहता है। तो अगर रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल, ये दोनों का एप्लीकेशन कोर्ट के पास पेंडिंग हो और किसी रीज़न से उसे छूट नहीं मिल रही हो, रिलीज़ नहीं मिल रहा हो, तो उस टाइम अक्यूज्ड को इंटरिम बेल दिया जाता है। ओके, मतलब थोड़े दिन का शॉर्ट टर्म या फिर टेम्पररी बेल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटिसिपेटरी बेल। ओके, सो अब हम समझते हैं एंटिसिपेटरी बेल, जो कि आता है सीआरपीसी के सेक्शन 438 में। ओके, एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, इसका नॉर्मल सा मतलब होता है कि कस्टडी के पहले ही बेल ले लेना। मतलब अभी पुलिस गिरफ्तार करने आई नहीं, उसके पहले ही हम गिरफ्तारी से बचने के लिए एक एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड करते हैं कि गिरफ्तारी होने के पहले ही हम बच जाएं, हमें बेल मिल जाए। ओके, सो इसमें क्या होता है, एंटिसिपेटरी बेल हमें कब मिला, एंटिसिपेटरी बेल हमें मिला गिरफ्तारी होने से पहले, जबकि रेगुलर बेल हमें कब मिल रहा था, गिरफ्तारी होने के बाद। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ सेशन और हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पर्सन। एंटिसिपेटरी बेल हमें कैसे मिलता है, सपोज किसी पर्सन को पता चला कि उसे कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया जाना है, उसके खिलाफ एक एफआईआर हो गया है, तो वो उससे बचने के लिए एक
एप्लीकेशन देगा सेशन कोर्ट को। ओके, अगर सेशन कोर्ट ने अप्रूव कर दिया तो उसे एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो वो जाएगा हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट अप्रूव करेगी। लेकिन इसके लिए उसके पास कोई बहुत ही कड़े सबूत होने चाहिए कि मैं इसलिए एंटिसिपेटरी बिल के डिमांड कर रहा हूँ, बहुत ही कड़े रीजंस होने चाहिए। ऐसे ही एंटिसिपेटरी बिल नहीं दिया जाता, क्योंकि पर्सन पहले ही नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस के लिए उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। ओके, हमें पता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, हमने देखा है अपने सारे वीडियोज़ के पार्ट्स में। सो इसमें क्या होता है, बेल प्रायर टू अरेस्ट, अरेस्ट होने के पहले ही बेल मिल जाती है। ये होता है फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। और एंटिसिपेटरी बेल देने के पहले अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, मतलब जो अपोजिट पार्टी है वो भी अपना बोल सके या सुन सके, तो अपोजिट पार्टी की भी सुनी जाती है, तभी एंटिसिपेटरी बेल दिया जाता है। सिर्फ एक पार्टी की सुनकर एंटिसिपेटरी बिल नहीं दी जाती। एंटिसिपेटरी बिल देने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस फुलफ़िल करने पड़ते हैं। सबसे पहला कंडीशन है अवेलेबल, यानी पर्सन को हर टाइम अवेलेबल होना पड़ेगा कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने। जब भी कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर्सन को वहाँ पर होना पड़ेगा। ओके, वो अनअवेलेबल नहीं रह सकता उस टाइम। सेकेंड कंडीशन होती है नॉट लीव कंट्री, वो कंट्री छोड़कर नहीं जा सकता जब तक उसके ऊपर केस चल रहा है, केस का फुल्ली डिसीजन नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक उसे कंट्री छोड़कर जाने की परमिशन नहीं होती। थर्ड है कांट मेक प्रोमिसेस, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, जो पर्सन होता है वो ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल में छुटा हुआ है, कभी भी उसके लिए गिरफ्तारी आ सकती है, तो उस टाइम पर उस टाइम पर जो अक्यूज्ड है, आरोपी व्यक्ति, वो किसी से प्रोमिसेस नहीं कर सकता, किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, या फिर किसी को थ्रेट नहीं कर सकता, किसी को धमका नहीं सकता, इंड्यूसमेंट नहीं कर सकता, मतलब किसी को लालच ये सब नहीं दे सकता। ओके, और अगर वो ऐसा कुछ करता भी है तो उसे कोर्ट और पुलिस को बताकर करना पड़ेगा, वो छुपाकर नहीं कर सकता। ओके, सो ये था एंटिसिपेटरी बेल, जहाँ पर गिरफ्तारी होने के पहले ही पर्सन अगर चाहे पर्सन को बेल मिल जाती है गिरफ्तारी से बचने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बेल और टाइप ऑफ बेल्स। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड केस लॉस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर केस लॉस भी बना दूंगी। और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समरी ट्रायल्स लेके आने वाले हैं, जो कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से हमें बहुत इंकरेजमेंट होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे जो भी वीडियो आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।